अब जोधपुर से बड़ी खबर, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला, जिसने साध्वी के सोशल मीडिया हैंडलर की एनडीटीवी से बातचीत हुई है। इसमें एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भूमाराम कुछ लोग जो मौत पर सिर्फ राजनीति करते हैं ये कहता हुआ नजर आया। इसके अलावा भूमाराम ने यह भी कहा कि यहां पर वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम से नहीं बल्कि उससे इनकार कर दिया था। वायरल सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये उन्हीं के पिता ने हमें पोस्ट करने के लिए कहा था। क्या हुआ था उस दिन और सारी घटना? उस टाइम 6:52 पे मेरे पास कॉल आया था महाराज जी के फ़ोन से, और फिर अपने वो सुरेश नाम के लड़के ने बात की थी कि भाईसा की तबीयत खराब हो गई है तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आओ। उस टाइम मैं झालामण था, दिल्ली जा रहा था कोई काम से। तो फिर मैं सुन के वापस दुकान आया और दुकान अपने यहाँ से एक लड़का मेरे साथ में, उसको मैं यहाँ उतार के फिर गया था हॉस्पिटल। लगभग 7:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा था और तब तक भाईसा का देहांत हो चुका था। तो बाबी ने कहा भाई अपने सब लोग मतलब जो भाईसा को चाहने वाले हैं, संत महात्मा है, वो सब लोग आ जावे तो फिर हॉस्पिटल मतलब मोर्चरी में रखवा देंगे। मतलब पहले घर पे ले जाएंगे और आश्रम में, और वहाँ जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना है उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए रख देंगे। ये पोस्ट में जो शब्द लिखे थे ये आपके थे या गुरु महाराज के थे? गुरु महाराज जी ने जैसा बताया वैसा हमने उसमें टाइप करके लिखा। वो कौन लोग हैं जो ये राजनीति चमकाना चाहते हैं या वहाँ विरोध करते सारा माहौल खराब? वो एक तो रुद्र प्रताप सिंह राजपुरोहित है, उसने मतलब जो भी आरोप लगाए कि भाई महाराज पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे हैं, तो महाराज जी ने कोई पोस्टमार्टम के लिए मना भी नहीं किया। और दूसरा जो बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे आश्रम में हटवा दिए गए, तो उनको बता देता हूँ कि भाई आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं। वो अभी आश्रम नया बना है, उसमें खाली वो अंडरलाइन फिटिंग होती है जो आजकल बाहर नहीं करवाते, अंदर ही फिटिंग करवाते हैं। वो खाली लाइन डाली हुई थी उसकी कैमरों की। पहले क्या साध्वी जी अवसाद में रहती थी, मानसिक तनाव रहता था, जो वीडियो वायरल किया था उसको लेके तनाव एक बार आया था, लेकिन उसके बाद में खुद को मतलब वो संत है तो उनको मतलब क्या कहते हैं, वो आत्मा है मतलब अंदर के भाई अपने कुछ करके दिखाना सनातन धर्म के लिए। तो लोग उन्होंने उसके लिए उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जो अपने भारत में 4 है उनको सबको पत्र भी लिखा कि भाई मैंने 25 साल जो सनातन धर्म के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, तो मेरे को बदनाम कर रहे हैं, तो मेरे को आप अग्नि परीक्षा के लिए आमंत्रित करो। ये सब चीज़ें उनको लिखी है, तो वही चीज़ महाराज जी ने बताई, वो मैंने पोस्ट में डाली। उस दिन क्या इंजेक्शन ऐसा लग गया था या किस तरह से ये एकदम ऐसा क्या हो गया? उस टाइम तो देखो वहाँ पे मैं तो था नहीं, मैं तो लेट पहुँचा था। इंजेक्शन पता नहीं उसमें कैसा लगाया, कहाँ लगाया, क्या हुआ उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। अगर बात की जाए, पुलिस ने भी आपको बुलाया होगा, उनसे भी सवाल किया, क्या पूछा पुलिस ने आपने और आपने क्या बताया? पुलिस ने यही पूछा कि भाई आप कहाँ थे और कब पहुँचे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में पूछा। कितने साल से जुड़े हो साथी के साथ? मैं जन्म से जब से मतलब सूझबूझ है तब से जुड़ा हुआ। तो ये है भूमाराम जो साध्वी की सोशल मीडिया हैंडल को अटेंड करते थे, गुरु महाराज जो कहते थे उनके अनुसार आदेश की पालना करते थे, लंबे समय से जुड़े हैं। और जो उस दिन का घटनाक्रम हुआ है वो उन्होंने एनडीटीवी को बताया। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अभी इस मौत की गुत्थी कब तक सुलझेगी, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगातार जारी है। हालांकि अब एक के बाद एक कई बड़ी चीजें भी निकलकर सामने आ रही है और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ है, सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, देखिए आपने भूमाराम से बातचीत भी की है, कई बातों का जिक्र भी उन्होंने किया, एक पोस्ट जो सब लगातार चर्चा में रहा उसको लेकर भी जानकारी दी, लेकिन अब ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो क्या माने कहीं ना कहीं इस केस को सुलझाने में बहुत मदद इस तरह के स्टेटमेंट से मिलने वाली है? अरुण, देखिए, अगर बात की जाए यही कारण है कि आज बारहवां दिन है, लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार अलग अलग लोगों से बुलाकर पूछताछ कर रही है, हर जो शख्स जो साध्वी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा था और जो कॉल डिटेल्स में जो नाम आए थे, सबसे बड़ी बात हो रही थी सोशल मीडिया पर पोस्ट किसने की, तो वीरमनाथ ने बताया था वो उन्होंने की। बाद में अब ये बात सामने आई कि उनके कहने से उनका जो सेवादार है भूमाराम उसने की। और भूमाराम ने जब एनडीटीवी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वीरमनाथ जो है चाहते थे कि साध्वी का पोस्टमार्टम तो हो, लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने नाम भी लिया था, लेकिन कुछ लोग थे जो जानबूझकर माहौल को खराब करना चाहते थे। महाराज ये चाहते थे कि रात को वहाँ घर पर रखा जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसको जो है साध्वी को अस्पताल ले जाया जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाए।
अब ये पुलिस इन सारे बयानों की जांच कर रही है और पुलिस ने भी जिस तरह से एसीपी छवि शर्मा है एसआईटी टीम इंचार्ज, उसने बताया था कि हम लोग सारे जो एस्पेक्ट है एक एक चीज को ब्लॉक करके और चौक करके रखे हुए हैं कि जब विस्तार रिपोर्ट आ जाएगी, विस्तार रिपोर्ट आने के बाद में जब कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद वही लोग जो जिनको हम लोग संदेह के घेरे में लेकर चल रहे हैं या जिनके बयान लिए जा रहे हैं उनके मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो विस्तार रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद तुरंत हम लोग एक लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर लेंगे। यानी कि कह सकते हैं पुलिस भी हर मामले में जिस सकते जो है पुलिस को अंदेशा है, उन लोगों के पीछे एक तरह से कह सकते हैं सिविल वर्दी में जो है जवान लगाए हुए हैं, उन लोगों को ट्रैक किया जा रहा है जिन पर पुलिस को संदेह। हालांकि पुलिस ने ये बात नहीं बताई कि संदेह के घेरे में कौन है, लेकिन लगातार आप देखिए 40 से ज्यादा लोगों के बयान हो चुके हैं और अलग अलग लोगों से कई लोगों से अर्चना 2 से 3 बार बुलाकर पूछताछ की गई। यानी कि पुलिस भी चाहती है कि जो पुराना मेथड था उसके अकॉर्डिंग अगर वो उनके हाथ को सबूत आ जाए या बातचीत में कोई ऐसी बात आ जाए, सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं पुलिस है जो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन भूमाराम का जो बयान सामने आया निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो उसने कहा था कि सोशल मीडिया पे पोस्ट उन्होंने की थी और वो किस तरह के जो के हालात थे वो उसने पुलिस को भी बताया और एनडीटीवी को भी बताया। लेकिन अभी इसमें शुरुआत से जो एक चीज देखी जा रही है वो ये कि सबकी अलग अलग स्टेटमेंट आपस में कहीं पर भी मेल नहीं खाती। जब एक ही सवाल घूम फिर कर पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने पोस्ट को लेकर ही जिक्र किया, तो उसमें भी अब कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट और भूमाराम का स्टेटमेंट भी आपस में मेल नहीं खाता। तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि अंदर खाते को छुपाने की कोशिश की जा रही है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब जो सारी की सारी सुइयां हैं वो रिपोर्ट पर आकर टिक गई है। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, देखिए बयान कंट्रोडिक्ट है। हम लगातार एनडीटीवी इस मामले को बता रहा है कि किस तरह से जो है कंपाउंडर कहता है पर्ची पर लिखी हुई दवाई के कारण से उसने इंजेक्शन लगाया। वो पर्ची है कहाँ, पुलिस के हाथ अभी तक वो पर्ची नहीं लगी है। और जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर है उन्होंने कहा 6 महीने पहले हमें दिखाया गया था, लेकिन अभी तक डॉक्टर का स्टैंड और बयान जो है देवी सिंह के जो कंपाउंडर था उसका क्लियर नहीं हो पाया। वहीं अगर बात की जाए साध्वी की बीमारी को लेकर, हालांकि भूमाराम ने यह तो कहा था कि साध्वी को खांसी और जुकाम की बीमारी रहती थी, अस्थमा की रहती थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल है जो अभी भी जांच के जो है दायरे में है। लेकिन देखना यह है कि उन सवालों के जवाब कब निकलते। ब्रह्मनाथ ने जिस तरह से कहा था कि उनके इंजेक्शन देने के जस्ट बाद तबीयत बिगड़ गई, वैसा इंजेक्शन में क्या था, वाकई स्टेरॉइड ओवरडोज लग गया था, ये विस्तार रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जो भी किरदार है और जिस तरह देखिए अर्चना एफएसएल के डायरेक्टर ये कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो सेवादार सुरेश और उनके पिता ब्रह्मनाथ का भी वो डीएनए सैंपल जांच करने के लिए तैयार है। तो हमने जब एसीपी से पूछा एसआईटी टीम के इंचार्ज से, तो उसने बताया कि उनका एक अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने जो है ये बात कही होगी। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। हालांकि सवाल अभी बाकी है कि आखिर जांच में और क्या तमाम बड़ी बातें हैं जो सामने आएंगी, जिसके बाद ये गुत्थी सुलझती नजर आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।